अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रुखशज़ाद है। आज का जो केस मैंने रखा है डिस्कशन के लिए, उसका मकसद ये है अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन का क्या मतलब है? ये एक पिक्चर जो आप देख सकते हैं, ये एक तकरीबन कोई 12 साल से 13 साल की लड़की है जो कि हमारे क्लिनिक पे आई, और इसके जो फादर का कंसर्न था और जो मदर का कंसर्न था, जो कि बड़ा अच्छा एक सोच है उन पेरेंट्स की जो अपने बच्चों को अर्ली डेंटिस्ट के पास लेके जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ ऐसा है जो कि उनके फ्यूचर में अच्छा नहीं लगेगा। इस सिलसिले में उन्होंने अपने बच्ची को हमारे पास लेके आए, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी बच्ची के जो दाँत हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए, लड़के तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं समझाते जाते दाँतों के लिए, लेकिन पेरेंट्स को, क्योंकि उनकी बच्चियों की शादियों के लिए वो पेरेंट्स शुरू से ही सोचने लग जाते हैं, तो वो अपनी बेटियों को लेके बड़े जो है वो परेशान होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ना सिर्फ़ बेटियों के लिए बल्कि बेटों को भी सीरियसली एट एन एज जहाँ पे उनको एक डेंटिस्ट की एक कंसल्टेशन की ज़रूरत है। इसी तरह ये बच्ची जब हमारे पास आई, तो मैंने उस बच्ची को देखा और पेरेंट्स को मैंने ये कहा कि इसकी अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि इसके जो दाँत हैं, वो अगर आपने इस वक़्त इलाज ना कराया तो बाद में इसका एक तो इलाज लंबा होगा, और दूसरा उसके अंदर हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। क्योंकि बच्चियों की जो ग्रोथ है, स्पेशली जो लड़कियों की ग्रोथ है, वो तकरीबन 15 से 16 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाती है। और एक कंडीशन है जिसका नाम है स्केलेटल इश्यू, यानी एक तो दांतों के इशू की वजह से, दांत आगे पीछे होने की वजह से हम उनको ब्रेसेस या अलाइनर्स लगाते हैं या उनकी इंटरवेंशन करते हैं। इंटरवेंशन जो है, स्पेशली जो स्केलेटल इश्यूज हैं, जो जबड़े के इश्यूज हैं, दांतों के इश्यूज के लिए तो ब्रेसेस लगनी है। अगर किसी को स्केलेटल इशू है, यानी उनके जॉ की ग्रोथ या ज़्यादा है या कम है, ऊपर का जॉ बड़ा हो रहा है या नीचे का जॉ छोटा रह रहा है, उस सब को देखने के लिए बच्चे को बिटवीन 9 एंड 11 की एज में कंसल्टेशन विद द डेंटिस्ट बहुत ज़रूरी है, और डेंटिस्ट को भी ऐसा होना चाहिए जिसको ये डायग्नोसिस हो कि बच्चे के स्केलेटल इश्यूज आ रहे हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द केस अगेन। जो केस मैंने आपके साथ डिस्कस करना है वो ये है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो पिक्चर है बच्चे की, उसको मैंने एडवाइस की कि इनको ब्रेसिस की ज़रूरत है, अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत है, कुछ दांत निकलने हैं जो दूध के हैं, और फिर हमने ब्रेसिस लगानी है। तो अगली पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, वो ये पिक्चर तो आप देख सकते हैं कि इसके दाँतों में गैप है, और गैप की वजह से इसके दाँत एक तो टेढ़े लग रहे हैं, और दूसरा ये है कि स्माइल उसका अच्छा नहीं लग रहा। हमने इस बच्ची को ब्रेसेस लगाए, ब्रेसेस लगाने के लिए जो हमने फिर फिक्स ब्रेसेस हमने इसको लगाए, और ब्रेसेस जो थे वो मेटालिक के थे। ये बड़ा एक बच्चों को एक आजकल होता है कि हमारे दाँतों पे ब्रेसेस लगेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। बच्चों के लिए मैं बिल्कुल कंप्लीटली 100% जो टीनेजर्स हैं, उनको रिकमेंड करता हूँ फिक्स ब्रेसेस। फिक्स ब्रेसेस इसलिए क्योंकि वो बच्चे जो फिक्स ब्रेसेस नहीं लगाते, वो उनके पास कोई कंप्लायंस नहीं होती, उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इस केस में आप देख सकते हैं, इस बच्चे की तस्वीर, आप इसके दाँत देख सकते हैं जो इसके लिप्स को टच कर रहे हैं, तो बग्स बनी फेस बन रहा है, यानी ऐसे लग रहा है जैसे ये दाँत सिर्फ़ इसके अवेलेबल हैं, बाकी कोई दाँत नहीं है, और इसके होंठ से भी बाहर हैं। होंठ के वो हिस्से से जो नज़र नहीं आता, उस पे भी दाँत टच कर रहे हैं। तो अगली पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये इसका कंप्लीटेड ट्रीटमेंट है। एक चीज़ बेचारी के साथ हुई है, इसको ग्लासेस लग गई हैं, बट ग्लासेस का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ग्लासेस का, और बहुत से पेशेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि दाँत ठीक रहे हैं तो हमारी आँखों पे तो नहीं असर आएगा? उसका दाँतों का आइज़ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, अगर कोई दाँतों का इन्फेक्शन है तो उससे आँख का इन्फेक्शन, आँख के ऊपर मसला हो सकता है, लेकिन दाँतों की वजह से आपको आइज़ या ग्लासेस नहीं लगेंगे। इस केस में आप देख सकते हैं इसका परफेक्ट स्माइल है। बिफोर की पिक्चर ये है, ये ऐसे आई थी और ये उसके बाद ऐसे गई। नाउ शी इज़ अ ग्रोन अप गर्ल एंड शी इज़ हैप्पी एंड ऑल द वे स्माइलिंग, और ये है कि अब शी इज़ कॉन्फिडेंट, शी इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ हैप्पी एंड शी इज़ स्माइलिंग ऑल द वे।